Hello everyone, my name is Deepak Bandod and I would like to welcome once again in today's session. आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू चैप्टर जिसका नाम है माई चाइल्डहुड. दिस इज लेसन नंबर 6 फ्रॉम बीही बुक्स फॉर क्लास 9. इन माई चाइल्डहुड इस स्टोरी को ये स्टोरी है अबाउट ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15th October 1931 रामेश्वरम इन तमिल फैमिली इन मद्रास स्टेट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो प्रेसिडेंट जो टेन्योर था वो था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक. ये जो चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं माई चाइल्डहुड, इसको लिया है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ इवेंट के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में और उसकी जो एजुकेशन उसने जो रिसीव किया था उन सभी चाइल्डहुड इवेंट को यहाँ पे वो नरेट कर रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. दैट मीन्स यहाँ पे बताते हैं इन द टेक्स्ट बुक में I was born into a middle class Tamil family in island town of रामेश्वरम. That means यहाँ पे जो आए हैं वो खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं. वो बोलते हैं कि मेरा जो जन्म था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन मद्रास स्टेट में. मद्रास स्टेट को नाउ डेज में कहा जाता है चेन्नई भी. वो फिर आगे बताते हैं इनके जो फादर थे, उनके जो फादर थे जैनाबुद्दीन, ज़्यादा कुछ फॉर्मल एजुकेशन ने रिसीव नहीं किया था. वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन इनके बावजूद भी ही पोसेस्ड ए ग्रेट इनेक्ट विजडम ऑफ ट्रू जेनरोसिटी. दैट मीन्स यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे अपने फादर के बारे में. उनके जो फादर थे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन को रिसीव नहीं किया था, उनके पास ज़्यादा कुछ वेल्थ या प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन इनके बावजूद भी उनके जो फादर थे उन्होंने जो ट्रू विजडम की जो जेनरोसिटी उन्हें अचीव किया था. फिर वो आगे बताते अपने मदर के बैकग्राउंड के बारे में. उनकी जो मदर थी उनका नाम था असियम्मा, बहुत ज़्यादा पायस लेडी थी. वो फिर भी एक बात और रिकलेक्ट करते हैं कि उनकी जो मदर थी शी यूज्ड टू फीड द नंबर ऑफ द पीपल इन हिज नेबरहुड टाउन में. जितने भी उनके घर की चौखट पे, उनकी दरवाजे की डोरवे पे आते हैं, उन सभी को खाना खिलाए बगैर उनको वापस कभी भेजती नहीं थी. ये इंसिडेंट उसके डॉक्टर खुद एपीजे अब्दुल कलाम रिकॉल करते हैं अपनी फैमिली मेंबर के बारे में. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन. आई शॉर्ट बॉय विद द रादर डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. फिर यहाँ पे बताते हैं कि उनका जो जन्म था एक ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से हुआ था. इन द इनिशियल बिगनिंग स्टेज में उनका जो अपीयरेंस था बहुत ज़्यादा हाईली शॉर्ट, बहुत ही हैंडसम पेरेंट्स से बोर्न हुए थे. और साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स था इन इनिशियल में कोई भी व्यक्ति हम ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनेगा. आपने एक सही सुनी होगी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी डॉक्टर एपीजे कलाम के बारे में बताया जा सकता है. दैट मीन्स इन द इनिशियल स्टेप में, इन द बिगिनिंग स्टेज में हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, इन लेटर ईयर में वो क्या बन सकता है, अपने किस पोजीशन में हो सकता है. वी कैन नॉट से एग्जैक्टली. तो यहाँ पे वही बताते हैं कि उनके जो परिवार में कई सारे ऐसे बच्चे थे, जब यंग बॉयज थे, उनका जो डिस्टिंग्विश था, उनका जो लुक था, उनका जो अपीयरेंस था बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. और वो पूरा परिवार एक उनका जो एंसेस्ट्रल जो हाउस बना हुआ था, एक पक्का मकान बना हुआ था, एक पक्का हाउस बनाते वो जो 19th सेंचुरी की बिगनिंग में बना हुआ था, उस पक्के हाउस में वो रहते थे. जो उनका जो घर बना हुआ था पक्का हाउस जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था इन मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम में. फिर वो बताते हैं अपने फादर के बैकग्राउंड के बारे में कि उनके जो फादर थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे,
साथ साथ में जितने जो लग्जरीज जो कंफर्ट थे उन सभी को वो प्रोवाइड करते थे, लेकिन यूजलेसली जो चीजें यूज करें, जो अनेसेसरी जो चीजें हैं उनको कभी कभी वो रिस्ट्रिक्ट भी करते थे। दैट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग की जितनी भी जो नीड्स हैं उन सभी चीजों को फुलफिल करना है उसके फादर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। लेकिन अपने बच्चों को कुछ सर्टेन चीजें लेसन भी अपने बच्चों को सिखाते थे कि बेटा जहां भी आपको रिक्वायर है, जहां पे आपको नेसेसरी है, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है या कंफर्ट है, उन सभी कंफर्ट और लग्जरी को वो अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड था बहुत ज्यादा सिक्योर था, बहुत ज्यादा सिक्योर था, वीकेंड से बहुत ज्यादा सुरक्षित भी था, क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के फुटप्रिंट पर चलते थे, उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को ओबे करते थे, और यहां तक कि उनकी आज्ञाओं को कभी तक डिसओबे नहीं किया। जो बोलते थे वो डेफिनेटली वो करते थे। एक प्रकार मान देखा जाए तो एक ओबीडियंट चाइल्ड थे जो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक और साथ साथ में इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ था उनके पेरेंट्स के साथ में। फिर बताते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ इन द ईयर ऑफ 1939 टू 45 तक, उस समय उनकी जो एज थी लगभग 8 ईयर थी, और सडनली इन मार्केट में जो टैमरिंड सीड होती है उनकी जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो चुकी थी, और उन समय उनको ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये टैमरिंड सीड की जो डिमांड इतनी सडनली मार्केट में क्यों इंक्रीज हो चुकी थी। उनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, और दोनों मिलकर जो टैमरिंड सीड को कलेक्ट करते थे और नियर बाय जो मॉस्को स्ट्रीट थी वहां पे जाके वो सेलिंग करते थे, और उनको कुछ पैसा मिला था वो एक आना। दैट मीन्स ये उनकी लाइफ का जो पहला एक वेजेस था, बोल सकते हैं उनकी लाइफ में ये पहले एक ऐसी अमाउंट थी जिन्होंने उसने अपनी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी के बेसिस पे उन्होंने अचीव किया था। फिर यहाँ पे बता रहे हैं इन थर्ड स्टैंजा में, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939, आई वॉज 8 year old. For reason I have never able to understand the sudden demand of tamarind in erupted in market. अपने उस चाइल्डहुड इवेंट के बारे में बता रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ इन 1939 अप टू 45 तक, और उन समय उनकी जो एज थी अराउंड में भी 8 ईयर थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था, ये रीजन समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड क्यों बढ़ चुकी थी टैमरिंड सीड के बारे में। देन his cousin brother Samsuddin and he used to collect the tamarind seed, and after collecting they used to send in Moscow street in Rameswaram street में। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, he used to tell the stories about war के बारे में, और बाद में जब वो थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वहां का एक जो फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दीनामानी। दैट मीन्स उनके जो ब्रदर इन लॉ थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, ओके, ही यूज्ड टू टेल अबाउट द वॉर के बारे में, और कभी कभी उन सभी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स थी, उन सभी बुलेटिन लाइंस को उन्होंने एक वहां के जो तमिल न्यूज़पेपर था वो था दीनामानी, वहां से वो पढ़ते थे। बीइंग आइसोलेटेड कंप्लीटेड अनफॉरगेटेबल बाय द वॉर, दैट मीन्स उनका जो रामेश्वरम जो जगह थी एक प्रकार का बहुत ज्यादा आइसोलेटेड एरिया था जो कंप्लीटली अनअफेक्टेड था, और लेटर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी एक ये अनाउंस किया कि जो अलायंस फोर्स है दे यूज्ड टू जॉइन इन इंडियन अलायंस ग्रुप। सो तो बहुत सारी सी जगह थी जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वहां के बहुत सारी इमरजेंसी ओके ऑल्सो अप्लाइड इन इंडिया ऑल्सो, और बहुत सारी जो अलायंस थी यूके एंड यूएसए में जितनी भी जो आर्मीज थी दे फोर्सिंग टू जॉइन द मोर एंड मोर पीपल इन दिस वॉर। द न्यूज़पेपर नाउ हैड बीन द वंडर ऑफ थ्रोन द रामेश्वरम, ओके, मूविंग ट्रेन इन द रामेश्वरम रोड एंड बिटवीन द रामेश्वरम इन धनुषकोडी। दैट मीन्स जब वो वहां की जो ट्रेन थी जो पास होते जाती थी रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में, उस मूविंग ट्रेन से ही दे यूज्ड टू थ्रो द बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि उस समय उनकी जो एज थी बहुत ही इनिशियल स्टेज थी और उनको एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि इस पूरे इन इंडिया में भी इमरजेंसी लागू हो चुका था।
That forced my cousin Samsuddin to distribute newspaper in Rameswaram to took the helping hand catch the bundles and naturally I feel the lot. उनके जो कजिन ब्रदर थे शमसुद्दीन, he was the distributor of his nearby town में, and he used to distribute a newspaper, and sometimes Dr. APJ Abdul Kalam used to sell the newspaper in nearby street also. और कभी कभी वो खुद उनके टास्क में, उनके वर्क में वो कभी कभी उनकी हेल्प कर देते हैं. और जो उनकी जो प्राइड, जो इनकम उनसे जो मिलती थी, जो पहली जो इनकम उनकी हुई थी, उनकी लाइफ में वो जो मनी उन्होंने जो रिसीव किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. बिकॉज ही अर्न हिज इन हिज लाइफ द फर्स्ट टाइम. नाउ कम टू द फोर्थ स्टांजा, फोर्थ पैराग्राफ. एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि चाहे आप हो या मैं हूं, हर एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स से बोर्न होता है, उसमें कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल वो डेफिनेटली उनके अंदर भरा होता है. दैट मीन्स जो भी चाइल्ड बोर्न होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी भरी होती है. या तो अपने पेरेंट्स से वो रिसीव करता है, या तो फिर बड़े होने के बाद उनसे वो एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पे भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया. उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा सोशली इकोनॉमिक और साथ साथ में इमोशनली इन्वायरमेंट से भी अटैच भरे हुए थे. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. दैट मीन्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने फादर से भी कुछ सर्टेन क्वालिटीज मैंने इनहेरिट किया था. जैसे उन्होंने कहा कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मैंने अपने फादर से रिसीव किया है. दैट मीन्स डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके जो फादर थे जलालुद्दीन, उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स से सेल्फ डिसिप्लिन और जो ऑनेस्टी नाम की जो चीज है, मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखी है. और मैंने अपनी मदर से, उनकी जो मदर थी बहुत ही पायस लेडी थी, वो अपनी मदर से फेथ, गुडनेसेस और डीप काइंडनेस की जो वर्च्यू थी, उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट किया था. नाउ ये तो था उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में. नाउ प्रोसीड टू द उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे. उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड के 3 दोस्त थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के. सबसे पहला था रामानंदन शास्त्री. उसके बाद जो सेकेंड उनका जो फ्रेंड था वो था शिवा प्रकाशन, और थर्ड था अरविंदो. नाउ यहां पे बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ से भी कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव किया. पहला दोस्त था उसका था रामानंद शास्त्री, और दूसरा जो था अरविंदो एंड शिवा प्रकाशन. ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. दैट मीन्स ये तीनों ही उसके जो चाइल्डहुड बचपन के जो फ्रेंड थे, वो तीनों ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. इन तीनों में किसी भी प्रकार का किसी भी रिलीजन से, चाहे वो किसी भी क्रीड या ग्रुप या रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, वो कभी भी डिफ्रेंशिएट अमंग में कभी करते नहीं थे. दैट मीन्स उनकी जो फ्रेंडशिप थी एक प्रकार की अटूट एक फ्रेंडशिप थी. वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उन तीनों के अंदर, इन चारों दोस्तों के अंदर इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप भरी हुई थी कि पूछो मत. वो किसी भी प्रकार का कोई भी जात पात हो या क्रीड हो या क्रेस हो, उनमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होता था. नाउ कम टू द हेड. रामानंद शास्त्री जो था वो कि ही वाज द सन ऑफ पाकसी लक्ष्मण शास्त्री. उनका जो पहला जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, जो कि सन था पाकसी लक्ष्मण शास्त्री का, जो कि एक रामेश्वरम टेम्पल के एक हाई प्रीस्ट का लड़का था. दैट मीन्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो तीनों फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, शिवा प्रकाशन एंड अरविंदो. दैट मीन्स जो रामानंद शास्त्री था, ही वाज द सन ऑफ एक रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे, उनके बेटे थे. और बाद में रामानंद शास्त्री he was accepted in his life as a priesthood of रामेश्वरम टेम्पल, और वहीं के वो पुजारी भी बन जाते हैं. उसके बाद जो शिवा प्रकाशन था, he became the businessman and later he started as a business as a pilgrimage and tourist. और उनका जो थर्ड फ्रेंड था वो था अरविंदन.
अरविंदन जो कि लेटर ईयर में एक कैंटीन का वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे। सो दिस इज द क्लोज सर्कल ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। नाउ कम टू द हेड। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम रामा कल्याणम सेरेमनी, दैट मीन्स वो उन दिनों की बात कर रहे हैं जब सीतारामा कल्याणम, उन सभी वेडिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि जब उनका जो फैमिली, जब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, या उनका जो राम सीता जो कल्याणम जो विवाह होता था, तो उनके जो पूरा परिवार था, दे यूज टू अरेंज द बोर्ड्स टू स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज फ्रॉम द situated in the middle of the pond called Tirth. That means during the time of सीता रामा कल्याणम जो सेरेमनी वहां पे होता था, तो उनका पूरा परिवार इंगेज्ड हो जाता था बोर्ड को प्रिपेयर करने में, जिससे कि उस आइडल के स्टेच्यू को कैरी करके उस जगह को ले जा सके जहां पे उनकी जो प्लेस थी, जहां पे वो जगह थी, जहां पे जो सिचुएटेड थी, वो जगह थी तीर्थ। Even from the Ramayana and from his life, prophet was bedtime stories for my mother, grandmother tell to children in our family. फिर वो आगे भी बताते हैं अपने कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, she used to tell the stories of रामायण एंड महाभारत के बारे में भी वो बताती थी। That means जब भी वो सोते थे इन बेड टाइम पे, that means उनकी जो ग्रैंड मदर थी, she used to tell about the रामायण एंड महाभारत स्टोरी के बारे में उनको नरेट करती थी। एंड दिस वाज द इंटरेस्टिंग स्टोरी, उनकी ग्रैंड मदर उनको नरेट करती थी उनके चाइल्डहुड लाइफ में। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड और द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो रहा है। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहां पे एक न्यू टीचर को अपॉइंटमेंट किया गया था उनको पढ़ाने के लिए। दैट मीन्स आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग थे। उनका जो ड्रेसिंग जो सेंस था, जो ड्रेसिंग जो कोड था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एंड मुस्लिम परिवार में जो भी बोर्न व्यक्ति ही होते हैं, ओके, सम यूज टू वेयर द कैप। तो उस टीचर ने उस क्लास में जितने भी जो बच्चे बैठे थे, उनमें से शिवा प्रकाशन, रामानंद शास्त्री यानी अरविंदों के साथ वो बैठे हुए थे। तो उनके टीचर ने उनको खड़ा करके उनको पीछे वाली बेंच पे जाने के लिए मजबूर कर देता है। दैट मीन्स उनके जो टीचर थे एलिमेंट्री स्कूल के, उन्होंने दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी वी कैन से, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे वो सॉल्व करते हैं कि उनको लगता है कि एक ब्राह्मण परिवार के साथ बैठा हुआ जो मुस्लिम लड़का है, उनको पीछे भेजकर उनको अलग कर देता है। तो ये जो चीज थी, ये जो चीज उन्होंने जो नोटिस किया उनके टीचर के थ्रू, उस चीज को वो बेयर नहीं कर पाए। देन लेटर दे वेंट एट होम एंड अपने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को इस चीज के बारे में वो नरेट करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में एक न्यू टीचर को अपॉइंटमेंट किया गया है, जो भी बहुत ज़्यादा एक हाईली ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो ये इस चीज को बेयर नहीं कर पाते हैं कि एक मुस्लिम लड़का, एक हाईली प्रीस्ट जब पंडित के जो लड़के हैं उनके साथ ब्राह्मण परिवार लड़कों के साथ वो बैठा हुआ है। तो इस चीज को बेयर ना करने की वजह से उनको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस बेयर उस बात को सह नहीं सके, क्योंकि उन दोनों की जो आंखें, उनकी दोनों की जो आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि जब उनको जो उनकी लाइफ से उनके क्लोज फ्रेंड्स उनको सेपरेट किया गया। तो बाद में उन तीनों ने मिलकर क्या किया, अपने अपने घर जाकर अपने अपने जो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स थे उनको इन्फॉर्म कर दिया इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में। I used to wear the cap which marked the Muslim. I always sat on the front of the next stop Ramanandan Shastri. That means डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि that means हम सबको पहले मतलब बता दिया कि जो मुस्लिम यूज टू वेयर द कैप से आइडेंटिफाई, ओके, बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू मुस्लिम बैकग्राउंड। तो एक दिन वो बैठे हुए थे अपने क्लास रह के फर्स्ट बेंच ऑफ द फर्स्ट रो में। तो ये चीज को देखकर उनके जो टीचर्स थे उन दोनों के अपीयरेंस को बेसिस पे देखकर उनको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि उसके टीचर में हो सकता है कि उस टीचर को ये बात हजम नहीं हुई हो, या तो हो सकता है कि उनको ये बात थोड़ी सी अजीब लगी हो कि एक मुस्लिम परिवार का लड़का एक हाईली प्रीस्ट के लड़के साथ वो बैठा हुआ। तो दोनों को सेपरेट करने के बाद जब उनको सेपरेट किया जाता है, तो रामानंद शास्त्री और उनके जो कंपेनियन थे उनकी आंखों में आंसू थे।
I was asked to go sit and took a bench. I felt very sad and Ramanandan Sastri. He looked utterly downcast and shifted my seat in the last row. The image of him weeping and shifted the last row left him lasting impression of me. तो ये सब जो चीज यहाँ पे घटना घटी थी, जो ट्राजिक घटना घटी थी इनकी लाइफ से, जब क्लास स्टैंडर्ड 5th में थी, दैट मीन्स एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव, जो एक पार्शलिटी उसकी जो टीचर ने सॉल्व की, यहाँ पे रामानंदन जो शास्त्री था उसकी आंखें भी नीचे झुक गई थी, उस चीज को बेयर नहीं कर पाए. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. जब हम अपने अपने घर गए, तो जाने के बाद हमने अपने अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में. तो लक्ष्मण शास्त्री थे, उसने टीचर को बुलाया और उसके टीचर के प्रेजेंट में उसको बोला कि यदि आप बच्चों के माइंड में ये पॉइजन क्यों फैला रहे हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है उस चीज के बारे में. आप उन बच्चों में ये पॉइजन जहर क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, एक प्रकार का इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है कि चीज क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होती. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. तो वहां के प्रिंसिपल ने उसे कहा कि यदि बेटर यही होगा आपके लिए, या तो आप बच्चों से माफी मांगो, या तो हो सकता है कि आपको स्कूल छोड़ के जाना होगा. Then later the teacher asked apologize from the students and he continued his education. That means यहाँ पे उसके टीचर के फोर्स के करने पर वहाँ के जो मैथ उनके जो टीचर थे उन्होंने उन बच्चों से माफ़ी मांगा और बाद में उन बच्चों को उनके मिंगल होने के लिए अलाउ कर देता है. और उसके बाद उन्होंने कभी भी उनके साथ कभी भी पार्शियलिटी या कभी भी उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. Now come to the head. On the whole, and the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social group. That means बता रहे हैं कि जो रामेश्वरम जो टाउन था बहुत ज़्यादा लोग हाईली पीपल से भरा हुआ था. वहाँ के डिफरेंट लोग वहाँ पे बिलीव करते थे. वहाँ पे हर कास्ट के जितने भी जो लोग थे वो वहाँ से बिलोंग करते थे. और वहाँ पे जितने भी जो सेलिब्रेशन होते थे, जो फेस्टिवल्स थे, ओकेजन थे, वो सब लोग मिलकर वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे. तो वहाँ पे एक टीचर था जो कि शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, जो कि उनका एक साइंस टीचर था एंड ही वॉज बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली. दैट मीन्स यहाँ पे जो रामेश्वरम जो टाउन था, एक देखा जाए तो स्मॉल सोसाइटी जरूर थी, लेकिन वहाँ के जो टर्म्स एंड जो कंडीशंस थे, एक प्रकार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग थे. तो वहाँ पे एक साइंस टीचर था जिसका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर एंड ही वॉज हिमसेल्फ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली. एंड उसकी जो वाइफ थी एक प्रकार की कंजर्वेटिव वाइफ थी, जो कभी भी अपने के अगेंस्ट जाकर कभी भी एक प्रकार का रिबेल नहीं कर दी. He did his best to break the social barriers to his people from the various background could mingle easily. That means जो टीचर था तो बहुत ही इजीली मिंगल वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी एक प्रकार की ऑर्थोडॉक्स वुमन थी. जो सोशल बैरियर्स थे, जो सोशल बैकग्राउंड्स थे, उन सभी चीजों को वो इजीली ऑब्जर्व या इजीली एक्सेप्ट नहीं करती थी. इसीलिए उन्होंने क्या कहा, एक दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर में डाइन करने के लिए या अपने घर में डिनर करने के लिए अपने घर में उसको इनवाइट करता है. तो ये चीज उसकी जो वाइफ थी इस चीज को बेयर नहीं कर पाती एंड शी रिफ्यूज टू ऑफर द फूड फ्रॉम हर टेबल. दैट मीन्स डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उनको अपने घर में उसको खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन ही वॉज बिलोंग टू द हाईली ब्राह्मण फैमिली से. उसकी जो वाइफ थी एक प्रकार की कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी. उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने किचन से भी खाना ऑफर देने से मना कर देती हैं. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज फॉर्म टू मील एंड हिज वाइफ वाज हॉरिबल ऑन आइडिया ऑफ द मुस्लिम बॉय. जब ये बात उसको पता चली कि उनके जो हस्बैंड है सुब्रमण्यम अय्यर ने एक मुस्लिम बॉय को अपने घर में खाना खाने के लिए इन्वाइट किया है, तो ये इस चीज को वो बेयर नहीं कर पाती.
और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल होती है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में तो नहीं हो सकता है, लेकिन जानकर भी उसने अपने उस सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए उसने अपने घर में एक मुस्लिम बॉय को खाने के लिए इनवाइट करता है। तो उसकी वाइफ ने अपने किचन से भी उस एपीजे अब्दुल कलाम को खाना ऑफर करने के लिए डिनाई करती है, और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती है, और यहाँ तक कि उसने उसको ऑफर करने के लिए भी मना करती है अपने हाथों से। लेकिन बाद में उसके जो टीचर्स थे उसने खुद अपने हाथों से अपने स्टूडेंट को खाना ऑफर करते हैं। तो ये सब चीजें उसकी वाइफ उस किचन से देख रही है। I wonder whether she had observed my differences in that way. I ate rice, drank water from the mill. उसकी जो वाइफ थी किचन में खड़ी रहकर उन सभी चीजों को देख रही है। The way of eating, उनके जो खाने पीने का जो आइडियाज, उनके जो खाने पीने का जो स्टाइल था, और जिस तरह खाना खाने के बाद जो फ्लोर को थोड़ा सा क्लीन करने का जो आइडियाज था, उन सभी चीज़ों को वो उस किचन में खड़ी होकर उन सभी चीज़ों को देख रही थी। When I was leaving his house, Subramanyam Iyer invited me to join him dinner again in the next week. जब मैं वहाँ से जा रहा था उनके घर खाना खाने के बाद, तो उनके जो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर ने अगेन उनको अपने घर में खाना खाने के लिए इन्वाइट किया, वो भी नेक्स्ट वीक में। Observing the hesitation, he told me to get upset, saying, once you decide to change your system, such a problem have to be confronted. Which I invited his house the next week. जब सेकेंड टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इन्वाइट किया गया उसके घर में डिनर करने के लिए, और इस समय उसकी वाइफ खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने किचन में बिठाकर उसको खाना ऑफर कर रही है। हो सकता है कि उसके कहने पर, अपने हस्बैंड के कहने पर, अपने आप में जो नैरो माइंडेड जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग थी, वो हो सकता है अपने सिनेरियो को चेंज कर दी हो, या हो सकता है कि उसको थोड़ा सा समझ आ गया हो कि हर ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग होता है, चाहे वो किसी भी क्रीड को, चाहे किसी भी रेस को मानने वाला क्यों नहीं हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या रिलीजन को मानने वाला क्यों ना हो। तो फाइनली उसकी वाइफ ने अपने हाथों से किचन में बिठाकर उसको खाना ऑफर करती है। Okay, that shows the humanity towards a true Brahmin family. Then second world war is going to be ended, और उसी समय गांधी जी ने डिक्लेयर किया, ओके, गांधी जी ने अनाउंस किया कि हमारे अपने आप को भी, हम जो ऑप्टिज्म है, हमें भी अपने कुछ अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। और he asked his father to leave from his town. जब फाइनली वो जब अपनी ग्रेजुएशन को रिसीव किया फाइनली, और उस समय वहां के अपने जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी एक प्रकार इनिशियल स्टेप लिया कि हमें अपने देश को आगे जो फुटप्रिंट आगे कंटिन्यू बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कंट्री आगे बढ़ पाएगा। ये दो स्पोकन था। जब फाइनली जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जो फॉर्मल एजुकेशन को रिसीव करने के बाद मद्रास स्टेट में उसने अपने हाई टेक्नोलॉजी में उसने रिसीव किया, उसके बाद वहां से उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक परमिशन मांगा कि मैं भी अपने आगे की जो फर्दर स्टडीज है उनको भी अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो हो सकता है कि उसके फादर इस चीज को थोड़ा सा बेयर नहीं कर पाया कि उनका बेटा उनको छोड़कर थोड़े से बाहर जा रहे हो, लेकिन लेटर उसके फादर ये बात को समझ आते कि ये बात उनके बेटे की अपनी खुद की विशेष है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा यू हाउ टू रिमेंबर, दैट मीन्स यहाँ पे बताया कि जो यंग सीगुल होता है, जो समुद्री बर्ड होता है, वो हमेशा खुले आसमान में उड़ता है, उनके कोई भी नेट्स या कोई भी घर या शेल्टर नहीं होता है। अपने आज़ादी, अपनी जो फ्रीडम है उनको अपने हैप्पीली वो इंजॉय या अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। द सिमिलर ही यू हैव टू लीड योर लाइफ एज ए फ्रीडम। वहां पे कहा है, किसी ने कोटेड कहा है, खालिद गिब्रान ने कहा था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं, बल्कि योर सन्स एंड डॉटर आर लाइफ टू लॉन्गिंग इटसेल्फ। दैट मीन्स वहां के जो खालिद गिब्रान ने कहा था कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं, बल्कि ये खुद के, ओके, दे आर द सन्स ऑफ डॉटर ऑफ देयर लाइफ लॉन्गिंग। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम he led his life continued till his death. So this is the short description about a former president of Dr. APJ अब्दुल कलाम के बारे में। I hope आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा।